सभी का टीची लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी यूपी टेट एग्जाम की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बिल्कुल ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और परीक्षा से पहले वीडियो जो है जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। और इस पहले प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां जो है बनाई जाती हैं और यह लिपि जो है कितने बिंदुओं पे आधारित होती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि 4 बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 10 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि की अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि भैया ब्रेल लिपि जो होती है उसका उपयोग जो है क्यों करते हैं, तो बिल्कुल जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं या जिनको जो है कम मात्रा में जो है चीज़ें जो है दिखाई देती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं, तो उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग जो है करते हैं। एक तरीके से कहें दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग जो है किया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां जो है बनाई जाती हैं ताकि अभ्यर्थी जो है उस पर अपना हाथ फेर के जो है चीज़ों को पढ़ सकें। तो यह जो है लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे आगे और दूसरे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक फल उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि भैया आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में फल का उत्पादन जो है करता है। और अगर हम बात करें तालिका में महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है। तो चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जो है हुई है। पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए, भारत के शिक्षकों को संगठित करना, अध्यापक शिक्षा के अनुसंसाधनों पर अधिक बल देना, अध्यापक शिक्षा पद्धति का जो है वो विकास करना। तो एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत जो है किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में जो है वो अवस्थित है। तो एनसीटी का एक शासी निकाय है जो कि एनसीटी की अध्यक्षता के प्रमुख, एनसीटी का एक सचिवालय है जिसे प्रमुख एनसीटी के सचिव हैं, ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अध्यापक शिक्षा पद्धति का क्या करना, विकास करना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को देख सकते हैं सभी रंगों में, केवल काले सफ़ेद में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें रात्रिचर जो है कहा जाता है, अर्थात जो रात्रि में सक्रिय रहेंगे ऐसे जानवरों को रात्रिचर कहते हैं, या बिल्कुल उससे जो है निशाचर भी जो है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल उस चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंगों में जो है वो देख सकते हैं। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 11 जुलाई को हर साल डैश के रूप में जो है वो मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में या विश्व जल दिवस के रूप में। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो 11 जुलाई को हर साल जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। किसके रूप में, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल, बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें ना 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 5 जून को जो है यहाँ पे 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 22 मार्च को जो है वो मनाते हैं। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। तो अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे वातावरण में किस गैस की सांद्रता जो है सर्वाधिक है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल के आयतन के पदों में मुख्य रूप के घटक हैं, क्योंकि ये दोनों गैसें ही मिलकर वायुमंडल का अगर बात करें तो सिर्फ 2 गैसें मिलकर नाइट्रोजन वायुमंडल का 99% हिस्सा जो है बनाती हैं।
तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एक रंगहीन और स्वाधीन गैस है जो वायुमंडल के लगभग 78% हिस्से का निर्माण जो है करती है। कितने? 78% हिस्से का निर्माण जो है नाइट्रोजन करती है। वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मात्र जो है 21% हिस्से का निर्माण जो है ऑक्सीजन से जो है होता। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है इसका यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को दोस्तों देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक पौधे को जैव कीटनाशक के रूप में जो है वो उपयोग किया जाता है? पहला नीम का, दूसरा नीलगिरी का, तीसरा तुलसी, चौथा क्या है? हल्दी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो जैव कीटनाशक कुछ विशेष रूप के कीटनाशक हैं जो कि जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया और कुछ खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से जो है प्राप्त होते हैं। तो नीम को सबसे प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल जैव कीटनाशक जो है माना जाता है। नीम चूसना और चबाना विभिन्न प्रकार के कीड़ों के लिए जो है कीटनाशक है। और हल्दी में जैव कीटनाशक गुण भी जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नीम और आपका क्या हुआ? हल्दी, 1 और 4। तो यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जो है वो जाना जाता है? पहला कपास, रेशम, जूट, नायलॉन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? जूट। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। यह कारकोकस के पौधे से जो है उत्पन्न पीले भूरे चमकदार प्राकृतिक वनस्पति रेशे के रूप में एक उपयुक्त नाम है। और इसकी खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है बिल्कुल है। जूट बाढ़ मैदानी की अच्छी तरह से जो है सूखी उपजाऊ मृदा में जो है अच्छी तरीके से जो है बढ़ता है। और अगर बात करें तो जो आपका जूट है ना, जूट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में जो है वो इसकी खेती जो है की जाती है या इसको जो है उगाया जाता है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है इस प्रश्न में कि कुनैन की दवा डैश द्वारा प्रदान की जाती है? नीलगिरी का पौधा, वच्छनाप का पौधा, सिकुना का पौधा या जेली पौधा। तो कुनैन जो कि एक दवा है जो कि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और यह जो है सिकुना पेड़ की छाल से या सिकुना पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, विक्रम साराभाई, बाल गंगाधर तिलक या मनकोम्बु सबशिवन स्वामीनाथन। बिल्कुल स्वामीनाथन कह सकते हैं इनको। और भारत में हरित क्रांति की जनक की बात जब भी की जाती है तो इसका राइट जवाब क्या पे आता है? यहाँ पे स्वामीनाथन। ठीक है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन हुआ, मृदा हुआ, कवक हुआ या फास्फोरस हुआ। तो यहाँ पे अजैविक घटक की पास बात की जा रही है। अगर हम जैविक या अजैविक घटक की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो बिल्कुल कवक जो है ना जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। कौन सा? कवक। कवक जो है जैवमंडल का एक अजैविक घटक यहाँ पे नहीं है। कवक एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक होता है। और प्रोटीन की अगर बात करें यहाँ पे तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन यह एक अजैविक घटक है और प्रोटीन कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत जो है आता है जो कि जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और मृदा की बात करें तो मृदा भी एक प्रकार से एक क्या है? अजैविक घटक है। और मिट्टी पर्यावरण का भौतिक और निर्जीव हिस्सा है जो पौधों को आधार जो है प्रदान करता है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे फास्फोरस की तो फास्फोरस यह एक अकार्बनिक रसायन तत्व है और अजैविक घटकों के श्रेणी में जो है वो आता है। ठीक है, चलिए भैया इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कवक जो है यहाँ पे राइट जवाब होगा। बिल्कुल कवक के अलावा अगर यहाँ पे आपसे यहाँ पे लिखा होता कवक जैसे पौधा लिखा, पेड़ पौधे होता, मनुष्य होता, पशु होता तो भी क्या होते हैं? आपके अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आते, वो क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी का भाग पानी से जो है वो ढका हुआ है और उसमें जो है केवल 2.7% मीठा जल पानी है। तो 1.61%,
71%, 51% या 41%। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, जिससे यह ग्रह पर सबसे प्रचुर सतही पदार्थ जो है बन गया है। तो पानी की विशाल मात्रा के बावजूद पृथ्वी पर केवल जो है 2.7% मीठा जल पाया था, और इसमें इससे भी कम जल जो है मानव उपयोग के लिए जो है वो पाया था। 1% जल जो है जिसका उपयोग जो है मनुष्य जो है करता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो राइट जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेट्रोफा जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पूछा गया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़बद्ध धारणा है या अंधविश्वास है? तो महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, एक तरीके से क्या है, ये रूढ़बद्ध धारणा है। चलिए इतना जानते रहिए कि जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों से तुलना की जाए और महिलाओं को कमज़ोर या पुरुषों को अलग भावना से देखा जाए या उनको कहा जाए कि पुरुष जो है बाहर काम करना चाहिए, महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, तो तरीके से क्या होता है, रूढ़बद्ध धारणा है। ठीक है, जबकि आज के युग में महिलाएं जो हैं पुरुषों की तरह जो है काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। चलिए भैया आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है स्थापित हुआ था कहाँ पे? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में। तो राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिलानी जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होता है प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता या अपघटक होता है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो होते हैं ना, वो प्रथम उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को इंदिरा गांधी नहर से जो है लाभ हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान जो है कौन सी है? तो पहला आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित है या बहिर्भेदी है? तो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होकर जमा होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान जो है कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक प्रजाति किसी अन्य जीव को बिना किसी लागत या लाभ के नुकसान पहुँचाती है, परजीवी कहलाती है, सबोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी कहलाती है। तो चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणों से जो है हमारी रक्षा जो है करती है? CO हुआ, ओजोन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन हुआ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ओजोन जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा। कभी कभी यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिख देता है O3, तभी आप जानिएगा कि क्या है O3 है। ठीक है, O3 जो कि क्या है? ओजोन गैस। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय समस्या यहाँ पे नहीं है? पानी की बर्बादी करना, पानी का संरक्षण करना, वनों की कटाई करना, भूमि का कटाव करना। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या होगा? पानी का संरक्षण जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है अगले प्रश्न को दोस्तों देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मानव पर्यावरण का घटक जो है यहाँ पे नहीं है? भूमि हुआ, धर्म हुआ, समुदाय हुआ, जनसंख्या हुआ। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे होगा कि भूमि जो है मानव पर्यावरण का घटक जो है नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख अंग है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत वे घटक आते हैं जो कि मानव से सीधे जो है जुड़े होते हैं, जैसे आपका समुदाय हुआ, धर्म हुआ, परिवार हुआ, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ जो हैं आती हैं इसके अंतर्गत। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे।
दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की निर्मित या कांसे से बनी हुई वस्तुएं जैसे बर्तन हुआ, मूर्तियां हुआ आदि का उपयोग जो है करते रहें। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग जो है करते हैं। तो लेकिन कांसे के बारे में सही कथन का चयन आपको करना है। लोहा और चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व होता है। कांसा एल्युमिनियम, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और जिंक के मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है कि कांसा जो है तांबा और टिन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि यदि एक टिड्डे को मेढक द्वारा खाया जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक होता है? उत्पादक से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा कि भैया यदि एक टिड्डे को मेढक द्वारा खाया जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ जो है वो होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न में कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी आमतौर पर हरे पेड़ पौधे ही क्यों होते हैं? क्योंकि वे व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं, वे मिट्टी में एक स्थान पर स्थापित होते हैं, वे अकेले सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं, मांसाहारी की तुलना में अधिक शाकाहारी होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा क्योंकि यह उसमें क्षमता होती है कि वह अकेले सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता जो है उसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला नहीं है? पहला कीट हुआ, मेढक, सांप, दूसरा खरगोश, लोमड़ी, शेर, तीसरा प्लवक, मछली, व्हेल, चौथा चूहा, सांप और बाज। तीसरा राइट जवाब यहाँ पे प्लवक, मछली और व्हेल। ये क्या है? जलीय खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है, न कि घास के मैदान का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकने में मदद करता है? ऑक्सिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ या एथिलीन हुआ। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि एथिलीन जो है एक ऐसा पादप हार्मोन्स है जो कि फलों को पकने में मदद करता है। एथिलीन को मनुष्य के लिए हानिकारक या विषाक्त जो है नहीं पाया जाता। एथिलीन एक गैस है जो पौधों के द्वारा उत्पादित की जाती है और पकने वाले हार्मोन्स के रूप में जो है इसको जो है वो जाना जाता है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषाक्त रसायनों की सांद्रता में परिणाम क्या है? संचयन, मल त्याग, जैव आवर्धन या निष्कासन। तो यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हुआ। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषाक्त रसायनों की सांद्रता में परिणाम जो है क्या कहलाता है? जैव आवर्धन जो है कहलाता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कथन बेस प्रश्न पूछा गया और बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेगा आपको कि कथन एक में पूछा गया है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाते और उनमें जो है फुर्ती की भी कमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। वही दूसरा है कि एनीमिया में बच्चों की शारीरिक और दिमाग की तंदुरुस्ती पर जो है असर करता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन जो है सही है। तो एनीमिया से पीड़ित बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है कम हो जाने के कारण उनका जो है विकास अवरुद्ध होता है और हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर के कारण ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे बच्चे जो है थक जाते हैं और कम सक्रिय जो है अपने आप को महसूस करते हैं और उनका दिमागी विकास या शारीरिक विकास पे भी जो है असर पड़ता है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही कथन जो है बिल्कुल क्या है? राइट हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? भास्कर है, आर्यभट्ट है, रोहिणी है या एडुसेट है। तो यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा कि आर्यभट्ट जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे कि मुझे नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोया मिल जाए तो मज़ा आ जाए खाने में। मैं भारत के किस राज्य का रहने वाला हूँ? मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा? केरल जो है यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा गया है कि टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है?
वरुण ग्रह का, बुध ग्रह का, शनि का या शुक्र का? तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? शनि जो है, बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा, टाइटन जो है शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से आपको सही मिलान करना है। पहला यहाँ पे दिया गया है कि बिहू जो है असम का, लावड़ी महाराष्ट्र, और भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है या कथक जो है कहाँ का? तो बिहू जो है असम का, बिल्कुल सही है। यानी सही मिलान करना था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। वही बात करें तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, भारतनाट्यम जो है कहाँ का? तमिलनाडु का, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न और यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल, और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि रेखा की माता जो है प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी जो है मिलाती हैं ताकि जो है हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, या कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, जल में कीटाणुओं को मारने के लिए, या जल को रंगहीन बनाने के लिए? तो यहाँ पे इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए ऐसा करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिल्कुल प्रश्न अच्छा है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा जो है वो नहीं है? भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़ आना, नाभिकीय दुर्घटनाएं? तो राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा है वो बिल्कुल सही है।